नमस्कार दोस्तों। खमेनी लगता है बच गया है और बचने के बाद वही काम कर रहा है जो कि इस्लामिक लोगों के अंदर होती है कि बदतर होरों के पास जल्दी पहुंचना है। और वहां पहुंचने से पहले जो नॉन बिलीवर्स हैं, अगर 10-20 हजार मारे जाएं तो इनको जल्दी से जन्नत मिलेगी। तो अब खमेनी ने क्या किया? उसको पता कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। पहले जो समतल था एरिया वो किया इसराइल ने, उसके बाद जमीन के नीचे जो कुछ था तबाह कर दिया अमेरिका ने आधे घंटे के अंदर। अब खमेनी ने एक चिट्ठी भेजी है पुतिन को। अब जो चिट्ठी भेजी है, फोन पे भी बात कर सकता था। फोन पे बात करी पुतिन के साथ खमेनी ने और उसको बोला मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ। भाई अगर तुमने फोन वो करा ही था तो बता देता तुम्हें चाहिए क्या है। लेकिन अगर चिट्ठी भेजी है तो हमें जो पता लगा है कि वो ये है कि पुतिन को एक गिफ्ट मांगा गया है जिसका नाम है छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें अच्छा डैमेज किया जाए या अमेरिकन का या इसराइल का। क्योंकि बहत्तर होर्स के पास पहुंचने की जल्दी है खमेनी को, और खमेनी को मालूम है उसे पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दो चीजें बोल दी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसके लिए रजीम चेंज करनी जरूरी है कि अगर ये रजीम सीधी नहीं होती है तो सीधा हमें करना आता है। खमेनी को मालूम है उसके दिन नंबर्ड है। तो क्या इसीलिए उन्होंने लव लेटर भेजा है पुतिन को कि न्यूक्लियर बॉम्ब, छोटी सी तो अच्छा है, एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब दे दीजिए। तो इसकी हम बात करते हैं। ये हो रहा है, प्लस अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है खमेनी को लेकर। और क्या इसीलिए अमेरिका ने ट्रेवल एडवाइजरी दिया है भारत के ऊपर। भाई मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका में आज प्रदर्शन चल रहा है सड़कों के ऊपर। ईरानियंस वहां पर पूरा हड़कंप मचाया हुआ है। मुझे लगता है कि पुतिन को, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहिए कि अमेरिका में अमेरिकन को ट्रेवल एडवाइजरी दे दे कि आपको अमेरिका में ट्रेवल नहीं करना, अनसेफ कंट्री है, भारत के ऊपर देने के बजाय। लेकिन इसके ऊपर सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ, क्योंकि बड़ी इनकी नजर रहती है छोटी छोटी बारीक चीजों के ऊपर, जिससे जब डॉट्स जोड़ते हैं तो बहुत कुछ समझ आता है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर नॉलेज, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपकी सारी एनालिसिस को, तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज नाउ टेल अस दैट लव लेटर which Khamenei has sent to our Putin and जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, खमेनी को अपनी पावर, जितनी पावर रहा इसके पास, मुनीर के पास थी, क्या थी, वो हमेशा ये कहता था हमारे पास एटमी हथियार है, हम पे अगर तुमने अटैक किया तो हम एटम बम फोड़ देंगे, ठीक है। वही जो है फितूर खमेनी के उस पे है, जो कर रहे थे जहां पर भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो साइट सब तबाह हो गई है। तो अब उनका क्या कहना है, न्यूक्लियर बम मिल जाए, वरना एक पेलोड से कम जब होता है तो उसको कहते हैं डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब मिल जाए, कुछ मिल जाए, समथिंग एटॉमिक, जिससे वो आ, इसराइल के ऊपर फेंक सके। और इसराइल एक बहुत छोटा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो अगर वहां पे न्यूक्लियर कंटेमिनेशन होते हैं तो लगभग सारे जीव उसकी जद में आ जाएंगे। 5-6 आपने जगह जगह फोड़ दिए एंड इट विल बी ओवर। ईरान के जो कंट्री साइज है, जो पॉपुलेशन साइज है, उसका 1/10 भी नहीं है इसराइल। तो अगर और जितने इन्होंने बना करके जमा, जो जखीरा जमा करके रखा है, अभी अगर आप कमांड दे दे हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाए, अगर आप कमांड देते हैं, एचटीएस में भी कहीं ना कहीं ईरान की भागीदारी है, ठीक है, तो एचटीएस हो जाए। देखिए ईरान की एक चीज आप देख लीजिए, हूती एच से शुरू होता है, हमास एच से शुरू होता है, एचटीएस एच से शुरू होता है, हिजबुल्लाह एच से शुरू होता है। 4 प्रॉक्सी हैं, चारों एच से शुरू होते हैं। अगर कोई एक भी सेक्शन फुल्ली एक्टिव हो जाए इसराइल के खिलाफ तो इसराइल बचेगा नहीं। इस चीज को और अधिक ताकतवर बनाता है अगर इनके पास या तो डर्टी बॉम्ब आ जाए, मतलब कम पेलोड का न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर इटसेल्फ फुल पेलोड का न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। अब मांगा किससे है? ये मांग सकते हैं नॉर्थ कोरिया से, ये मांग सकते हैं चाइना से, और ये मांग सकते हैं रशिया से। नॉर्थ पाकिस्तान कोरिया, और तो पाकिस्तान के हम हैं ना, वहां पे 4 रिक्टर स्केल के भूकंप आ रहे हैं, वहां हम हैं, वहां हमने कुछ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान इनको देने की वो नहीं है, फिर पाकिस्तान से ही कैसे मांगेंगे? इनकी जो टॉप लीडरशिप है अभी पाकिस्तान के कारण खत्म हुई। पाकिस्तान के एक एयरबेस को यूज करके ईरान पे अटैक किया गया है। पाकिस्तान सामने आ तो जाए, खमेनी पहले फाड़ के पाकिस्तान को खाएगा, उसके बाद यूएस की ओर मूव करेगा।
इसलिए पाकिस्तान अगर चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। मुनीर को बोलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए कि हम ईरान के लिए, आप भले ही लिप सर्विस करते रहिए कि हम ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया उसको हम कंडेम करते। भाई साहब, प्लेन ने आपकी भूमि से उड़ान भरी है, आप कंडेम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आप अपने ऊपर फोकस लेंगे, और वो फोकस वो वाला होगा ना जो सर्कल्स वाला होता है, जिसके बीच में आप डार्ट या तीर मारते हैं, निशाने वाला वो सर्कल आएगा आपके ऊपर। तो शांत बैठिए। चीन चीन ने अपनी माइट दिखा दी पाकिस्तान के ऑपरेशन से दूर में। सच बता रही हूँ, ईरान कभी चीन के ऊपर भरोसा अब नहीं करेगा। पता नहीं क्या फटे क्या ना फटे, कुछ घर में ही फट जाए तो लेने के देने पड़ जाए। चीन ने अपनी गुणवत्ता साबित कर दी है। अब आ जाते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास इतने नहीं है कि वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके, तो अब देगा कौन? देगा तो सिर्फ एक, रशिया। लेकिन वो क्यों नहीं दे सकता? वो उसका कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है जेलेंस्की से। जेलेंस्की को उर्सुला वेंडरलैंड पीछे से हवा भरती जा रही है उसके गुब्बारे में। अब अगर इसको रोकना है तो वो काम पुतिन का, वो ट्रम्प करेंगे। और ट्रम्प को अगर तुमने गुस्सा कर दिया ईरान को न्यूक्लियर बम दे करके, तो जेलेंस्की को वो चार थमा देंगे। आप समझे? अगर ईरान को न्यूक्लियर रशिया देता है तो यूक्रेन को न्यूक्लियर आर्म्स अमेरिका दे देगा। हिसाब बराबर? हाँ जी। इसलिए पुतिन ऐसी कोई काम नहीं करेंगे। वैसे भी वो एक जिम्मेदार नेता है। ठीक है। अभी आप क्या कोशिश कर रहे हो? खमैनी चला जाए। खमैनी का जाना पब्लिक भी चाहती है। ये पहली बार है कि डीप स्टेट कहीं पर रिजाइन चेंज कराना चाहता है जिसके लिए पब्लिक तैयार है। तो खमैनी वहां ना बचे, ये पब्लिक भी चाहती है और डीप स्टेट भी चाहता है। शाह वहां पर एक कमजोर राजा ही साबित होंगे, क्योंकि एकदम से कोई का मतलब ये पैरा ड्रॉप नेता है कि ऊपर पैराशूट से ड्रॉप कर दी, जैसे मोहम्मद यूनुस। जमीन पे कोई ग्रिप नहीं है, और अगले 60 साल भी अगर यूनुस जी जाए तो उनकी जमीन पे कोई ग्रिप नहीं आने वाली। वो आउटसाइडर ही रहेगा, भले ही बांग्लादेश में पैदा हुआ हो। शाह रजा पहलवी की भी यही वो रहेगी। जब तक अगर इनकी बादशाहत सलामत रही और इनके वंश के किसी व्यक्ति ने ईरान की धरती पे नहीं जन्म लिया और ईरान में पढ़ाई लिखाई करके ईरानी तौर तरीके से वो बड़ा नहीं हुआ, तब तक रजा पहलवी के वंश की जो स्टेटस रहेगी, अगर बचा तो, वो यही रहेगी कि आप बाहरी हैं, आपको डीप स्टेट ने यहाँ पर प्लांट किया है, ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसीलिए जब आप उससे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको दी जाए ईरान की गद्दी लेंगे, वो हाँ ना ये वो, क्योंकि उसके पास रियल पावर नहीं है। जैसे इसकी आप थोड़ी सी तुलना नेपाल के महाराज गजेंद्र से कर लीजिए। उनकी स्ट्रीट पावर है। रजा पहलवी की कोई स्ट्रीट पावर नहीं, उसके हक में कोई रैली नहीं निकल रही, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। सो ये पैरा ड्रॉप होंगे, और इसके कारण इनकी जमीन पे पकड़ नहीं होगी, ये कुछ नहीं बोल पा रहे। बट डीप स्टेट एक कमजोर नेता हमेशा पसंद करता है, जैसे मोदी के मुकाबले वो राहुल गांधी को पसंद करता है, ताकि ये जो चाहे हाथ पकड़ के साइन करा ले, हाथ पकड़ के काम करते हैं। एंड दूसरा पर्सन जो मनमोहन सिंह, परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाइडन परफेक्ट एग्जाम्पल है। पता ही नहीं कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, किस दीवार से बात करना, कौन दिख गया कौन छुप गया, खुदा जाने वाली स्थिति होती। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप नेता बनाए तो पीछे से पूरी सत्ता आपके पास होती है। एक महीने में एक बार ऑफिस आइए, जितनी चिड़िया मैं कह देता हूँ बैठानी हो, मतलब सिग्नेचर करनी हो, उतने सिग्नेचर कीजिए और घर जाइए, सैलरी लीजिए। दैट इज द गुड जॉब दे कैन। वैसे ही एक व्यक्ति तैयार साबित होंगे रिजा पहलवी। खैर वो आ जाए ठीक है, ना आए ठीक है। तो ईरान में ये सत्ता परिवर्तन कराना है। अब देखिए, सद्दाम की अच्छी पकड़ थी इराक पे, उसको हटा दिया। उसके बाद जो अलकायदा और आईएसआईएस आए, उसने क्या हाल कर रखा है वो आपको मालूम है। लीबिया में गद्दाफी था, गद्दाफी को मार दिया और सत्ता परिवर्तन कराई। लीबिया आज क्या हाल है? गद्दाफी के समय लीबिया वॉज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी जगह पर जो हालत एचटीएस ने इस समय सीरिया की कर रखी है, उससे तो असद बेहतर था, जिसको डीप स्टेट ने रिप्लेस किया। चूंकि
अभी जो आतंकवादी कहूंगी, जो आतंकवादी इस समय सीरिया का शाह बना पड़ा है, वो डीप स्टेट का एजेंट है, तो ट्रम्प भी उससे मिलते हैं और उसको सम्मान देते हैं। तो फ्रॉम अ वांटेड टेररिस्ट टू द लीडर ऑफ सीरिया बनने में कोई देर नहीं लगेगी। आपका पर्पस डीप स्टेट का पूरा होना चाहिए, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसी देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश में जैसे हुआ, पाकिस्तान में जैसे हुआ, वैसे ही वहां पर हो रहा है। जितने भी एंटी खमेनी लोग हैं उनको छुड़वा दिया, एंटी हसीना लोग जितने थे जेल से छूट गए, वहां पर भी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो गैंग होता है जिसको पकड़ पकड़ के वो जेल में ठूसते हैं, उसको छुड़वा देना। उसके बाद जो अभी देखिएगा एकदम से आंदोलन होंगे, आंदोलन तेज होंगे, भीड़ धर धर आती हुई जो इनके रेजिडेंट्स हैं उन सब में जाएगी। हसीना के यहाँ कैपिटल हिल में हुआ, शेख हसीना के यहाँ हुआ, और सबसे पहले ये यूरो मैदान के बाद यूक्रेन में हुआ था। तो इनके एकदम, ये आपने पैटर्न श्रीलंका में देखा, इसकी प्लानिंग आपने भारत में देखी, किसान आंदोलन में हो नहीं सका, ये बात अलग है। पाकिस्तान के कुछ कमांडर्स के घर भी भीड़ घुस गई थी, ये चीज आपको ब्राजील में भी दिखी, कई जगह आपको ये चीज दिखी कि भीड़ एकदम बेकाबू भीड़ घुसती चली गई, उसको किसी ने नहीं रोका। ऐसा हो नहीं सकता। चार हम्म। डंडे बढ़ते हैं, भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो ये सारा स्टेज एक ऑर्केस्ट्रेटेड, ये श्रीलंका में भी दिखा था, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड है कि भीड़ आ रही है, घुस रही है, आप उसको रोकिएगा नहीं। तो जो वहां पुलिस होती है वो भी इनकी होती है, जो भीड़ होती है वो भी इनकी होती है, जो लूटपाट होती है यही कराते हैं, जो आगजनी होती है यही कराते हैं, और उसके बाद वो भीड़ अचानक गायब हो जाती है। उसको सीसीटीवी कैमरा पे नहीं ढूंढा जा सकता। समहाउ एवरीथिंग इज स्टेज, एवरीथिंग इज प्लान, एंड वही प्लानिंग अब ईरान में इम्प्लीमेंट होगी। सेम, मतलब कट पर कॉपी पेस्ट, केवल नाम बदले। जी। पर मंजू जी, मुझे बताइए, आपने बोला कि हमेशा इनका जो मोडस ऑपरेंडा होता है वो हमेशा सेम होता है, कि लोग आते हैं, प्रेसिडेंट के घर को तबाह करते हैं, और कंट्री के अंदर जो सत्ता परिवर्तन है वो हो जाता है। ईरान के अंदर भी इसी की उम्मीद है। लेकिन ईरान जो फाइट बैक कर रहा है, जैसे उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब मांग लिया, उन्होंने बोला हम अमेरिकन को कहीं नहीं छोड़ेंगे। अब पूरे अमेरिका में, लंदन में आपको प्रदर्शन दिखता है खमेनी की फेवर में और उसके अगेंस्ट भी। न्यूयॉर्क का स्टेशन इन्होंने ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया। पूरे अमेरिका में प्रदर्शन है ट्रंप के खिलाफ। वहां पे ईरानियंस भी हैं और इवन मागा रिपोर्टर्स भी वो वहां पर आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि ईरान ने अब एक्टिवेट कर दिए अपने सारे के सारे जो इनके फायदे हैं पूरे दुनिया में, मोहरे, उनको सबको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, और ये अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर में आग लगने वाली है? नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर में आपकी आग नहीं लगेगी। पिछली बार कैपिटल हिल में भीड़ घुस गई थी, और ट्रंप ने वो चीज अपने ऊपर झेली थी, क्योंकि इसका इल्जाम लगा था ट्रंप के ऊपर। तो वंस बिटन ट्वाइस शाई, ये कह लीजिए उसको। एक आपने टीचिंग दे दी है, और एक बार जो धोखा खा जाए वो मासूम होता है। ट्रंप ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने कैपिटल हिल में भीड़ को घुसवाया था, एनकरेज किया था। उसमें कई लोग पुलिस वाले भी थे जो सादी वर्दी में थे। कैमरा से उसने सबको पकड़ लिया, सबके ऊपर अभी वो चल रहा है, कार्यवाही चल रही है। तो ये दोबारा वहां पर नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ईरान के फेवर में लोग जरूर एक्ट करेंगे। उसका कारण है कि अभी डीप स्टेट को वहां पे एंटी माइग्रेशन जो पॉलिसी ट्रम्प की है उसको रिमूव करना है। जितने माइग्रेंट्स होंगे उतने टूल्स आपके उस देश में हैं। हम्म। माइग्रेंट्स इनके हाथ के खिलौने होते हैं। अब अगर आप सारे माइग्रेंट्स डिपोर्ट कर दीजिए तो डीप स्टेट की पकड़ आपकी कंट्री से छूट जाती है। तो अभी ईरान के पक्ष में उन्हें कुछ कराना हो, या फिर उनको किसी भी कल पाकिस्तान के पक्ष में कराना हो, परसों किसी और देश के पक्ष में कराना हो, इसलिए वो चाहेंगे वहां पर अमेरिका में माइग्रेंट्स रुक जाए। तो जो जगह जगह आग लगी हुई है वो डीप स्टेट ने खुद ही लगाई है, क्योंकि उसको अपने इंटरेस्ट अमेरिका में सिक्योर करने हैं। इसमें अगर एक ईरान का पहलू आ गया, पैलेस्टीन का पहलू था, जब वो हमास का साथ दे सकते हैं। हमास किसका है? हमास ईरान का है प्रॉक्सी। तो ईरान का साथ तो वो देंगे, ये तो पहले ही लिखा हुआ था। सो नथिंग न्यू, जो कुछ भी हो रहा है ये स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी हुई है, कट कॉपी पेस्ट है। जी। पर मंजू जी, जैसे वो अमेरिका ने
एडवाइजरी जारी कर दी। उनको मालूम है ईरान ये जो खमेनी है वो मरेगा मरेगा, लेकिन मरने से पहले वो 10-20 हजार लोगों को मार के मरेगा, ये अमेरिका को मालूम है। उन्होंने मिडल ईस्ट में अगर एडवाइजरी जारी करी है तो भारत में भी जारी कर दी। आपको नहीं लगता कि भारत में, इनको लगता है कि भारत में कुछ होगा? ये जो कॉकरोचों की तरह यहाँ पर इनको मारा जा रहा है यूपी में, असम में, केरला में, हर जगह पर। आपको लगता है कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग इन इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक भारत में हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ मोदी होने नहीं देंगे। एक बार याद है इस तरीके का हो रहा था, मोदी अपने दुश्मन को भी बचा लेते हैं ऐसे केस में। तो आप चिंता मत करिए, अमेरिकन एम्बेसी भारत में पूर्णतया सुरक्षित रहेगी, चाहे इनके स्टूडेंट्स कितने भी वो कर ले, कोशिश कर ले। देखिए ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी पे हमला हुआ, लेकिन भारत में ब्रिटिश एम्बेसी पे हमला नहीं होने दिया। तो आप इन चीजों को देखिए, कनाडा में जो है उन्होंने काफी गलत वो किया, लेकिन कनाडा के एम्बेसडर को हमने निकाल दिया, बात अलग है। तो कनेडियन एम्बेसी पे हमने हमला नहीं होने दिया। तो ये चीज हम नहीं होने देंगे कि अपने आके मतलब एक छोटी सी बात को रखने के लिए, प्रूव करने के लिए हम अपने आके गुंडे एलिमेंट को छूट दे दें। ये बेवकूफी कांग्रेस करती थी, मोदी नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भारत में पूरा मेंटेन रहेगा, डिस्पाइट भारत को रेप कैपिटल साबित करने की अमेरिका बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। आज करीब 10-12 साल से जो है, आप जर्मनी में एक लड़के का एडमिशन इसलिए नहीं हुआ था कि उस क्लास बैच में लड़कियां ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेन रेप, दिस इज वाई हम जो है एक इंडियन मेरिटोरियस स्टूडेंट को इस बैच में निकलेंगे। तो ये इनकी एक ये लेफ्टिस्ट चीज है। ये हमेशा साबित करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को कभी नहीं कहेंगे, जहां बकायदा ऑपरेटिंग है, एक रेप सेल है जो ऑपरेटिंग है, वो लड़कियां उठा के ले आते हैं बलोचों की और ये सब करते हैं। पाकिस्तान नहीं, को इनके नहीं कहेंगे तो फॉरेन में इनके ग्रूमिंग कैंप हैं, सबको मालूम है। आर्मी की बात कर रही हूँ, ग्रीमिंग गैंग तो चलिए अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं। आप अगर, हम दोपहर में भी बात करते हैं इस चीज के लिए कि आप अगर एलाइड फोर्सेस को देखें, जब वो जर्मनी में घुसी हैं, दे ऑल इंडल्ज्ड इन रेप। तो माले गनीमत का कॉन्सेप्ट जो है इनकी बाइबल में भी है और कुरान में भी है, तो इनके यहाँ तो ये चीज अलाउड था। और ये इनकी आर्मी इस तरह का काम करती है। अब चूंकि ऑफिसर एंड जेंटलमैन किसको कहते हैं, वो इंडियन आर्मी के लोगों को कहते हैं, इसीलिए इंडियन आर्मी को इनको अपने उसमें कैटेगरी पे लेके आए। उनको नहीं मालूम कि हमारे यहाँ वाकई में, मतलब जिसे कहते हैं कि परफेक्ट जेंटलमैन होता है, जो आर्मी का व्यक्ति होता है, वो अपने लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर भी तूफान आया था, मुंबई में बारिश हुई थी, बढ़ गई थी, वो सब लोग आए थे सड़कों पे फ्लॉलेसली हर एक को हेल्प करने के लिए। उसके बाद एक कैटरीना करके टाइफून आया था अमेरिका में, उस समय जो है क्या गैंग्स निकल के रेप कर रहे थे। तो देखिए, वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, उसके यहाँ ये चीज होती है। तो वो मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कांग्रेस हर डिफेंस डील में ग्राफ्ट करती थी, तो वो मानने को तैयार नहीं कि मोदी ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा किया और कोई किकबैक नहीं लिया है। आप समझिए, वो अपनी मेंटालिटी से बाहर नहीं आ रहे। भारत को बदनाम करने का कोई मौका अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं छोड़ती। आज जो कंगाल हुआ पड़ा है श्रीलंका, जिसकी हम मदद कर रहे हैं, वो एक समय इंडेक्स में हमसे ऊपर था ना। पाकिस्तान और भारत को वो हमेशा एक ही तराजू में तोलते हैं, उन बेचारों को फर्क ही नहीं पता कि पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है। तो हमेशा ये एक भारत को नीचा दिखाने की, भारत को बदनाम करने की कोशिश हमेशा से चलती आई है, और इसीलिए इस तरह की भरी। हाँ, मंजू जी, उसमें इनका कसूर नहीं है। देखिए, भारत को पाकिस्तान को दोनों को सेम तराजू में इसलिए देखो वो करते हैं, उसका रीजन है कि वो भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी है, लेकिन उनको ये भी पता है कि भीख का कटोरा भी हमने ही उनके हाथ में दिया है। तो उनको लगता है भाई भाई होंगे, बेचारों को देखा कि गरीब है तो इसके हाथ में कटोरा डाल दिया मोदी जी ने, तो इसलिए बेचारे देखते हैं कि यार ये लगता है कि सेम ही उस कैटेगरी के हैं, एक भाई बड़े वाला छोटे भाई की हेल्प कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी गलती हो जाती है। बट मजरी जी, जैसे एडवाइजरी जारी किया अमेरिका ने भारत के लिए, उन्हें मालूम है कि खमेनी पंगा लेगा, क्या भारत को भी अब जो कुछ अमेरिका में हो रहा है एडवाइजरी जारी नहीं करनी चाहिए?
अपने सिटीजन्स को कि भाई अमेरिका में थोड़ा सोच समझ के जाना, वहां पे सड़कों पे आग लगी हुई है। एक बात तो मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट भी उस गवर्नमेंट्स को उसी भाषा में जवाब दे जो वो हमारे साथ करते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज अ वैलिड पॉइंट? नो, मोदी कभी हल्का गेम नहीं खेलते। वो किसी पे झूठा इल्जाम लगा करके अपने आप को नीचा साबित नहीं करेंगे। और भारतीय इतने समझदार हैं कि वाकई में जब अमेरिका में अगर आग लगी और एम्बेसी कह दे भाई उधर मत जाना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट पे ज्यादा भरोसा करेंगे, अपनी गवर्नमेंट पे नहीं करेंगे। अपने लोगों की फितरत भी तो मोदी जी को मालूम है ना, वो इसलिए वो ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं जारी करेंगे। कहो 5-6 मूर्ख वहां पर कैमरा लेके पहुंच जाए कि देखो देखो मोदी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उस चक्कर में वो मर जाए भले ही, लेकिन वो मोदी को झूठा साबित करने में। अमेरिका इज द सेफेस्ट कंट्री। 70 के दशक में था, लेकिन उनके दिमाग में जो उनकी बता दिया गया है, वो 70s का अमेरिका ही जिंदा है। आज उसमें क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। आज भी चाहे स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है, उनको डिग्री नहीं मिल रही, वो आज भी अपने बच्चों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजने के लिए अपना घर मकान सब गिरवी कर रख देंगे। तो ऐसे लोगों के पक्ष में ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं करते। मोदी जी को अपने लोगों की हकीकत पता। चलिए, अब महेंद्र जी, मुद्दा शुरू हुआ था पुतिन और खमेनी, इनके बीच में जो लव लेटर पहुंचाया गया है। खमेनी ने उसमें कंफर्म्ड है न्यूक्लियर बम मांगे हैं रशिया से, क्योंकि रशिया ने अभी तक ना तो कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई सपोर्ट किया ईरान का, जबकि इसराइल का पूरा सपोर्ट अमेरिका ने किया है शुरू से लेकर अब तक। अब खमेनी जब कॉर्नर्ड है, उन्हें मालूम है कि कुछ घंटे के मेहमान हैं इस दुनिया में, उसके बाद तो आपको मालूम है मजे ही मजे हैं ऊपर जाकर। जो कटा पटा जला हुआ भुना हुआ ये ऊपर जाएगा बॉम्ब के आग में झुलसने के बाद। उसके बाद देखते हैं कि ऊपर जाके क्या करता है, क्योंकि हम भी वेट करेंगे। ऊपर से हमें फोन जरूर आएगा कि सुना तुमने बोला था कि ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा ही हुआ, तुम्हें कैसे पता था? तो ये मुझे फोन जरूर करेगा ऊपर जाके, और जब ये फोन करेगा तो मैं आपको कंफर्म भी करूंगा कि भाई खमेनी का फोन आ गया है और उसने ये खुलासे किए हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब मांगा है कि मरने से पहले इसराइल के ऊपर मैं एक बॉम्ब तो फेंक जाऊं, ये पूरा होगा कि नहीं होगा? मंजरी जी बोलती हैं पुतिन बॉम्ब नहीं देगा, और मेरा मानना है पुतिन बॉम्ब देगा और जरूर देगा। अब उसके कई रीजंस हैं जो मैंने कई और चैनल्स के ऊपर शेयर करे कि व्हाई पुतिन विल गिव अ बॉम्ब टू ईरान। अब आपका क्या राय है इसके ऊपर कि क्या पुतिन बॉम्ब देंगे? अगर देंगे तो क्यों देंगे? मुझे प्लीज अपना भी जो समझ है आपकी जियो पॉलिटिक्स की वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। एंड वन मोर न्यूज कि जो टेलीग्राम अकाउंट है उसमें मैंने कई बुक्स इस युद्ध के ऊपर मैंने डाली हुई हैं, फ्रीली आप डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हैं। एंड मंजरी जी ने बोला तुम यार एक काम कभी नहीं बोलते हो कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज बोल देता हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजन है कुछ। बहुत लोगों ने स्ट्राइक लगवाकर हमारे अकाउंट को डाउन कर दिया है क्योंकि हम बेबाक बोलते हैं, और ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। स्पेशली जो हमारे लेफ्ट एंड राइट हमारे देश के टॉयलेट्स ऑफ द वर्ल्ड है, कंगलास्तान और पंगलास्तान, इन दोनों ने जो वहां के लोग हैं वो स्ट्राइक लगवा रहे हैं बार बार। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज लाइक कीजिए, एंड सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हम देश के लिए बात करते हैं, ये आपके सामने है। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो। तो मंजरी जी, आपके कहने पर मैंने वो भी बोल दिया है जो मैंने आज तक नहीं किया था। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।